देखिए, अगर आप मुझे अपने सिर्फ कुछ चंद मिनट्स देंगे, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं आपका प्रीलिम्स 2026 निकल जाएगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। एंड नो 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 नो, दीज आर नो समथिंग फॉल्टी प्रोमिस कि सर आप भी हमारा बना रहे हो। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू पैटर्न। यकीन नहीं आ रहा तो 22 की ये मेरी मार्कशीट्स है, एज वेल एज 23rd में, जहां पे ऑप्शंस भी लिटरली उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, बट स्टिल आई कुड क्वालिफाई विद ईज। और मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए फंडा क्या है। फंडा बहुत सिंपल है कि सर जी क्या, कि हम लोग ना सर लॉजिकल गेसिंग लगाते हैं, बट सर ना जब तक हम वीडियो देख रहे होते हैं तब तक तो बहुत मजा आ रहा होता है, बट जैसे ही मैं लगाने जाता हूं या जैसे ही मैं सर ठीक है रियल एग्जाम में बैठता हूं, वहां पे सर नंबर घट जाता है। और ये बात देखा भी गया है कि वाई द ठीक है पीपल हु हैव क्लेम्ड सो मच कि लॉजिकल लॉजिकल होता है, बट व्हेन द रियल मार्कशीट्स कम्स आउट दे गेट एक्सपोज बैडली। ऐसा क्यों होता है? क्या सर ये फॉल्टी है लॉजिकल गेसिंग, या फिर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? दोस्त देखिए, आप मिस्टेक कर रहे हो। क्या है, कैसे है, हम ये चीज को समझेंगे। अब आप पहली बात तो ये चीज समझिए, ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे हो विद रिगार्ड्स टू लॉजिकल गेसिंग क्या है, मैं यहां पे प्रूव भी करने वाला हूं। आई विल टेक क्वेश्चंस एज वेल, सो प्लीज आप थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे समझिए आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हो लॉजिकल गेसिंग को लेके, कि ये काम कैसे करती है। आपका इस पे फिलॉसफी गलत है। आपने ये सोच लिया है कि यही सब कुछ है, जबकि नॉलेज इज सुपीरियर टू द ट्रिक्स। पहली बात आप ये चीज समझो। और जब मैं ये लगाऊंगा, आई विल अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ये कोई सोच रहे हो कि सर ठीक है ट्रिक्स को ही मैं लगा दूं, ठीक है, ओवर नॉलेज, नॉट ओनली यू विल फेल बैडली। इन फैक्ट दीज लॉजिकल ट्रिक्स क्रिएट मोर कंफ्यूजन। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार मेरे सामने ऐसे स्टूडेंट्स आते तो बोलते सर हम पहले सही सोच रहे थे, बट फिर मुझे वो लॉजिकल गेसिंग वाला याद है, मेरा गलत हो गया। ठीक है, राइट। यू आर फेलिंग बिकॉज आप हर क्वेश्चन में लगा रहे हो, हर क्वेश्चन में लगा रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है, एंड आई टेल यू, मैंने भी ये लॉजिकल गेसिंग लगाई, उसकी वजह से ही, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पेपर में, ठीक है, आई कुड गेट you can say I could cross the IFS का mark because of this logical guessing only, but not only because of this logical guessing। ठीक है, तो पहली बात आप ये चीज समझो, ये काम कैसे करती है हम इसको यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राइट। सो इट ओनली वर्क्स इफ यू आर स्ट्रॉन्ग विथ नॉलेज, है ना, एंड देन यू विल सी द रोल ऑफ ट्रिक्स हेल्प्स यू रीच द राइट आंसर, है ना, इट हेल्प्स यू रीच द राइट आंसर। समझो, जब आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको स्ट्रेट ए पता होगा या स्ट्रेट सी पता होगा और वही आंसर होगा, नहीं। बट व्हाट हैपेंस इज दैट यूपीएससी वांट्स यू टू डू द क्वेश्चन, है ना, एंड देयरफॉर यूपीएससी गिव्स यू हिंट्स, ओपनिंग्स देता है, और आपको यही ओपनिंग पहचाननी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में लगाओ कि आई नीड टू यूटिलाइज माई नॉलेज एंड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन दैट क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। इन शॉर्ट 50% प्रोबेबिलिटी तक लाना है। एंड अगर मैं अपनी नॉलेज से 50% प्रोबेबिलिटी तक ले आया, देन आई विल यूज दिस ट्रिक्स एंड मार्क 1 ऑप्शन, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी पे आपको क्वेश्चन करना है। लेट से मैंने यहां पे एबीसीडी में से सी और ए को हटा दिया, आंसर कैन नॉट बी ए एंड सी। अब मुझे पता है बी और डी में से होगा, आई विल यूज माई डर्टी लॉजिक, ठीक है, ट्रिक्स एक्सेट्रा टू गेट टू द राइट आंसर। और यही हम देखने वाले हैं अभी अभी, ठीक है, जस्ट 2 दिन पहले सीडीएस का एक पेपर हुआ है, ठीक है, राइट, जस्ट, ठीक है, और इसी पे देखिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूं लॉजिकल ट्रिक्स कब वर्क करती हैं, कब फेल करती हैं आपके सामने। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, राइट, क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दिस इज टॉकिंग अबाउट कि भैया, ठीक है, इंडिया के ग्रीन एनर्जी टारगेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि ओएनजीसी ग्रीन हैज सेट अ प्लान टू अचीव अ 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। नाउ आई डोंट नो सर, मैंने पढ़ा नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, हु रिमेंबर्स दिस? सेकंड पढ़ो, ONGC Green and IIM Nagpur have signed a MOU, ठीक है, which aims at contributing to India's broader goal of achieving the net zero emission by 2050। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ONGC IIM ने साइन किया है नहीं ना MOU, बट वेट 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 वेट, मुझे ये दिख रहा है अचीविंग नेट जीरो गोल ऑफ 2050। क्या इंडिया का नेट जीरो गोल ये है? तो मेरी नॉलेज ने इसको हटा दिया, मेरी नॉलेज ने इसको हटा दिया। अब जैसे ही ये सी कटा, जैसे ही ये बी कटा,
अब आंसर होगा क्या, ए या डी? अब सुमित सर आप 100% क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। और ऐसे केसेस में ठीक है, राइट, आई जनरली गो विथ कि यार एक ऑप्शन तो जनरली उसने सही दिया होगा, ठीक है ना, एंड आई मार्क्ड ए एज द राइट आंसर, और मेरा यहाँ ए हुआ। ठीक है सर, अगर मैं डी मार्क कर लेता, ठीक है, थिंकिंग की सर डेटा रॉन्ग होगा तो भी चलता, बट ये क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन करना था फॉर द सिंपल रीजन आपकी नॉलेज ने 50% पे ले आया। अगर मुझे ये भी नहीं पता होता भाई मैं ये क्वेश्चन करता ही नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करता ही नहीं। अब आपको क्या दिखा दिया जाता है, आपको दिखा दिया जाता है ब्लाइंड लॉजिकल गेसिंग। अब देखो ब्लाइंड लॉजिकल गेसिंग कैसे फेल होती है, ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, राइट, कैसे कैसे लोगों के, ठीक है, जो क्लेम करते हैं देन दे गेट 69 मार्क्स देमसेल्व्स। अब देखो ब्लाइंड लॉजिकल गेसिंग वाला क्या करता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ब्लाइंड लॉजिकल गेसिंग कैसे दिखता, ठीक है, ओएनजीसी टारगेट, अरे डेटा काट दो, यहां पे आया अरे डेटा काट दो, और वो डी लगा देता। फेल है, कंप्लीट फेल है, क्योंकि डेटा सही भी तो हो सकता है जिस केस में यहां पे दिया हुआ है, फर्स्ट डेटा इज अ राइट डेटा, ठीक है, और वो यहां पे लगा देता। आओ सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब ये सवाल आया, ठीक है, राइट, कि भैया थर्ड WHO ग्लोबल समिट ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन दिल्ली इन दिसंबर 2025, ठीक है, एंड द थीम, सेकंड वाला था, मुझे नहीं पता ये है या नहीं, ठीक है, सेकंड देखो, द थीम फॉर द 11th इंटरनेशनल योगा डे वाज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब एक सीरियस स्टूडेंट को योगा डे, क्योंकि योगा डे एंड क्या है, ये जो थीम्स वगैरह हमेशा पूछता है, लास्ट ईयर ही पूछा गया था, आई थिंक ब्रिक्स की थीम पूछी गई थी, मल्टीलेटरलिज्म को मल्टीकल्चरलिज्म कर दिया था, थीम हमें पकड़नी होती है, एंड योगा डे तो भाई इंडिया वाला है यार, इंडिया ने कराया, तो एक सीरियस स्टूडेंट को ये पता होता। मेरी नॉलेज कहती है कि हाँ मुझे ये पता है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यस मैंने पढ़ा है सर, मैंने पढ़ा है, तो मैं सेकंड सही है, इसका मतलब ये भी काट दो, ठीक है, और इसका मतलब ये भी काट दो, डन। अब मैं ये करूंगा ही करूंगा, बीएनसी, ठीक है, और अब सर आप बी चुनोगे या सी चुनोगे, तो जो मैं करता हूं कि जनरली आई अज्यूम एक सही है तो एक तो गलत हो गई होगा, प्लस यहां पे लॉट्स ऑफ डेटा है, थर्ड WHO का ग्लोबल समिट, प्लस न्यू दिल्ली भी पूछा गया है, प्लस दिसंबर 2005 है, सॉरी 25 है, तो ये 2-3 डेटा को एक भी चेंज होगा गलत हो जाएगा, और करना मुझे है ही सर, क्योंकि मैं 50% पे लाया हूं, मैं इसको काटता और मैं बी लगाता, और इसका आंसर बी ही है। तो पहले मैंने नॉलेज से एंट्री ली क्वेश्चन में, ये डिसाइड करा कि मुझे करना है या नहीं, एंड देन वो करता। ऑन कॉन्ट्ररी एक जो ठीक है बेवकूफ बंदा होता, वो कैसे करता, वो डेटा काटो डेटा काटो डी लगा देता वो डी, एंड फिर आके ठीक है यू अब्यूज कि यूपीएससी ये है, यूपीएससी वो है। भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप रॉन्ग गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, अभी देखो चिंता मत करो, तुम्हें सब दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब आ जाओ ये क्वेश्चन, सीडीएस का क्वेश्चन है कि भैया स्टार्ट हुआ है समथिंग, कह रहा है कि डीआरडीओ एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हैज साइंड एमओयू ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे नहीं पता एमओयू का, ठीक है, नॉलेज नहीं पता, लेट्स रीड, देखते हैं। दिस एमओयू एम्स टू फॉस्टर कोलैबोरेशन इन एरियाज ऑफ ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब कितना जनरल स्टेटमेंट है कि सर अगर एक इंस्टीट्यूट डीआरडीओ है और एक इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे है अबाउट रक्षा वक्षा, ठीक है, तो वो तो ये कर ही रहा होगा, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह। लुक्स गुड, लुक्स एब्सोल्युटली गुड, ए सही है सर, यानी बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। सुमित सर अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो 100% मुझे पता है, जी हाँ दोस्त, अब मैं बिल्कुल कर रहा हूं ये क्वेश्चन। लेट्स सी द सेकंड थिंग, आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन RRU इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अंडर MOE ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या करोगे सर, ए चुनोगे सी, तो सर हमें जनरली पता है यूपीएससी जो खेलता है वो मिनिस्ट्रीज में खेलता है ना, वो मिनिस्ट्रीज में खेलता है, जनरली वो चेंज होता है, और यार डिफेंस इंस्टीट्यूट है, क्या पता है MOD में हो, है ना, क्या पता है MOD में हो, भगवान का नाम लो और क्या है ए लगाओ, और आंसर ए ही है इसका, ऐसे लगता है। ऑन कॉन्ट्ररी आप क्या करते, आप घुसते यहां से, ठीक है, पहला वाला
देखते, ठीक है, यहाँ पे देखते हाँ हाँ ये गलत है, ये काट देते, ठीक, और सेकंड वाले को जनरली करके आपका भी इस केस में लॉजिकल वाले का भी सही आता जो ब्लाइंड लॉजिकल लगा रहा है। बट वेट, मेरे तीनों में सही आए हैं, तुम्हारा एक सही लगा, दो गलत लगा, एक सही लगा, दो गलत लगा, ठीक है। आ जाओ सर जी, एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये कुछ हिस्ट्री के भी दिखा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सर आप तो सर सेलेक्टेड लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब दिखा दूंगा दोस्त, बस थोड़ा सा टाइम दे। मैं तुझे कह रहा हूं जिंदगी चेंज हो जाएगी इस वीडियो देख के, ठीक है, जिंदगी चेंज हो जाएगी, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, विद रेफरेंस टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, अब काफी फेमस इंस्क्रिप्शन है, राइट, ठीक है। लेट्स सी, अब मुझे नहीं पता, मैं तो देखो काफी टाइम से हिस्ट्री वगैरह पढ़ी नहीं है, ठीक है, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज खरोस्ती एंड लैंग्वेज इज प्राकृत, आई डोंट नो, है ना। अब यार हिस्ट्री याद नहीं है सर अपन को, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया, छोड़ो। दिस इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द रिस्टोरेशन ऑफ सुदर्शन लेक, सर ये तो बहुत फेमस है, सुदर्शन लेक वाला चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई, उसके बाद इसने भी करी, फिर गुप्ता ने भी करी थी, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। सेकंड इज राइट सुमित सर, तो सेकंड राइट है, मैं फर्स्ट काटूंगा, फर्स्ट काटूंगा। अब आ जाओ, ठीक है, जैसे ही मैंने क्या करा, ठीक है, सेकंड राइट है, और क्या कर दिया मैंने, ठीक है, बी सी डी ऑप्शन तक ले आया कि द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ये हो गया। फिर इट इज एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, अब आप खुद दिमाग लगाओ यहां पे, ठीक है, राइट, 2 है, ठीक है, राइट, अच्छा, द स्क्रिप्ट, हाँ 2 है, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, एंड क्या है 1 1 1 है, ठीक है, राइट, आपका है हो गया, एंड थर्ड इट इज एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, ठीक है, राइट। अब क्या है, आप यहां पे ध्यान से देखो, अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, आपको नहीं लग रहा कि अगर अनडेटेड है तो पता कैसे चलेगा, और फिर मेरी नजर साइमल्टेनियसली ऑप्शन में गई, अनडेटेड वाला थर्ड है, एंड थर्ड केवल एक बार दिया हुआ है। आई होप दिख रहा होगा दोस्त, आई होप दिख रहा होगा, सॉरी यार अगर दिख नहीं रहा, ठीक है, बट समझो थर्ड केवल एक बार दिख रहा है। अगर यूपीएससी ने सेट किया होता तो किसी को सिर्फ ये पता होता तो ये मार देता डी, एंड प्रीवियस ईयर में ऐसे एनालाइज करके देखा गया यूपीएससी ऐसे नहीं चाहता, एंड नो एग्जामिनर वांट्स यू कि जस्ट बाय नोइंग वन, ठीक है, आप आ जाओ, तो थर्ड के भी चांसेस नहीं है। प्लस आप खुद देखो, इट इज एन सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, थर्ड को भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है, यहां पे, एंड ठीक है, सेकंड इज राइट, तो ए को भी मैं यहां पे एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। अब आंसर क्या बचा, अब आंसर यहां पे बचा, ठीक है, ईदर बी एंड सी। सर 50% तक आप नॉलेज पे ले आए हो, अब आप ये क्वेश्चन करोगे ही करोगे, मुझे पता है अब आप ये क्वेश्चन करोगे, अब या तो आप बी लगाओगे या तो आप सी लगाओगे, है ना। और इस केस में क्या है, अब अगेन, ठीक है, यूपीएससी हैज दिस हैबिट, ठीक, क्योंकि इसमें चूज करना है कि यार ये खरोस्त्री एंड ये प्राकृतिक, हो सकता है ये चेंज कर दिया हो, है ना, हो सकता है कुछ क्या पता खेला गया हो, द चांसेस आर कि वो लैंग्वेज में खेल सकता है, गट फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है मुझे ये क्वेश्चन करना है सर, क्योंकि मैं 50% तक ले आया हूं, कुछ नहीं करना, तू अक्कड़ बक्कड़ लगा दे, लगा दे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से कर दे अगर लग नहीं रहा, बट आई विल थिंक, है ना, और आई कुड हैव गॉन विथ बी। मैं बुरा नहीं मानता अगर आप ए भी कर सी भी कर देते, क्योंकि 50% तक तो सर हम ले आए हैं, ठीक है, तो सी या बी में आंसर होगा, करेंगे, ठीक है, आंसर यहां पे बी, आंसर यहां पे बी है, कोई दिक्कत नहीं, बट सी हाउ आई ब्रॉट इट इनटू माय मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन डिड आई गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, द सो कॉल्ड एज लॉजिकल नॉलेज, है ना, मैं भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा, मैं भी लगा रहा हूं। अब आप ये देखो, अगेन क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रानी गुम्पा केव इंस्क्रिप्शन, उड़ीसा में है, लेट्स सी, पूछा गया। अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है रानी गुम्पा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पता उड़ीसा वगैरह का, हाथी गुम्पा वगैरह, बट इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ टच, लेट्स सी, रीड करते हैं, ठीक है। रानी गुम्पा केव इंस्क्रिप्शन इज प्लेन एंड कंटेन्स नो मोरल्स और स्क्रिप्चर्स। भाई मेरी ये नॉलेज कहती है सर, इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक केव में आपको चीत मकौड़ी वॉल पेंटिंग वगैरह दिखती है, क्या एक लाइन भी नहीं होगी, क्या एक मूर्ति भी नहीं होगी, एक सर मेरी नॉलेज कह रही है फर्स्ट गलत है, मेरी नॉलेज कह रही है फर्स्ट गलत है, मैं भी लगा रहा हूं सर, मैं भी लगा रहा हूं, लेट मी क्रॉस वेरीफाई कि रानी गुम्पा केव इंस्क्रिप्शन इज अ 2 स्टोरी, ठीक है सर, ठीक, एंड रानी गुम्पा केव कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कोर्टयार्ड, तो क्या पता ओवल कोर्टयार्ड ना हो, है ना, तो क्या है, मैं यहां पे बी लगाता। अब एक फूल क्या करता, ठीक है, एक फूल कैसे जाता है, एक फूल जो 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 जिसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता, सर फैक्ट, सर क्या पता 2 स्टोरी ना हो, 3 स्टोरी हो, ठीक है, सेकंड काट दो, है ना,
राइट, कंसिस्ट ऑफ एन, ठीक है, लेट्स जस्ट से यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कोर्टयार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, ये क्या पता ओवल की जगह कुछ स्क्वायर हो, ठीक है, तो थर्ड काट दो और वो ए लगा के आ जाता। ये है डिफरेंस। I am deciding the question to be applied based on whether I know or I don't know, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आया, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग ओनली वाज द मेंबर ओनली टू प्रेजेंट और निकल बिल पास हुआ। अब ऑब्वियसली बात है ये 4 है, मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है, आई वुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन, एब्सोल्युटली स्किप, मैं बेवकूफ थोड़ी ना, बट अब बहुत बच्चे यहां पे भी ट्रिक लगाते, ठीक है, कि सर जनरली यूपीएससी में जो सिमिलर टाइप के ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, क्यों कंफ्यूज करना चाहेगा तो क्या है वो, ठीक है, राम मोहन एंड श्याम मोहन, तो मोहन मोहन में कंफ्यूज होगा, तो 50% पे आई कुड हैव गेस्ड, है ना, और यहां पे फिर से आंसर ए है। अब यहां आपकी, ठीक है, इस थॉट सही है, बट वेस दिस थॉट इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैंडम गेस। तो ये क्वेश्चन सुमित सर आप कब करते, अगर मेरे पूरे करने के बाद राउंड 3 में, आई एम अज्यूमिंग यू अपीयर इन राउंड्स, मेरे दिख जाते हैं कि सर मैंने 65 से 70 तक किया है, 70 या 75 की है, आई नीड यार 85 तो करने हैं ना, तब मैं ये डर्टी टिक यहां पे भी लगाता और ए बी में मार्क करता, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट राउंड में R1 स्किप, एट ऑल कॉस्ट आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, मैं स्किप कर रहा हूं। आ जाओ सर, एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस पे भी लगा दो, है ना, देखते हैं सर क्या आप क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। एनसीबीसी के बारे में पूछा गया, इज आर करेक्ट, ठीक है, देखते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मेरी नॉलेज सबको पता है ना, स्टेटस दिया मेन से पूछा गया, 1 इज राइट, जैसी 1 राइट है मैं काट दूं, मैंने काट दिया। फिर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन रिपील्ड, नो, ये मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, ठीक है, कि सर वो एक्ट हटाए या नहीं, मुझे क्या पता, मेरी नॉलेज मुझे नहीं बता रही। थर्ड देखते हैं, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हेड्स द कमीशन, बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट इसके मेंबर के लिए तो पूरा कोलोजियम बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो पढ़ते हैं ना, है ना, कहां होता है सेक्रेटरी, ये होते तो हम पढ़ते नहीं एनसीबीसी में, कितनी बार पढ़ते हैं, कभी मैंने आज तक नहीं देखा सेक्रेटरी हेड्स। थर्ड काट दो, जैसी थर्ड काटा सर नॉलेज 50% पे ले आई है, नॉलेज 50% पे ले आई है, तो अब तो सुमित सर आप करोगे, बिल्कुल करूंगा सर, मैं भली मैं अक्कड़ बक्कड़ से करूं या डर्टी ट्रिक से खेलूंगा जरूर, इस बात की गारंटी। तो अब आप कैसे करोगे, अब मुझे ए और सी में चुनना है, और 1 तो तय है सही है, अब क्या सेकंड सही है या नहीं, ये कैसे देखोगे, हाँ ना, यहां कुछ फैक्ट भी नहीं है, ठीक है, कि 93 है तो मुझे पता है एनसीबीसी का ये है, ठीक है, राइट, अब क्या करोगे सर, ठीक है, अब मैं ऑप्शन को देखूंगा, 1 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, अच्छा 1 तो है ही, ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, अगर आप यहां पे देखोगे, है ना, ठीक है, 1 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 3 बार आ रहा है, ठीक है, राइट, 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। The chances of 1 and 2 more है, और चुनना भी इन दोनों में ही है ना, I would have gone for 1 and 2, इसका आंसर 1 and 2 ही है, 1 and 2 ही है। See? ये लग रही है नॉलेज, फर्स्ट आई एम प्रायोरिटिंग नॉलेज, अगर 50% पे नहीं ले आया पीछे हो जाओ भाई, कब करेंगे, राउंड 3 देखेंगे सर, राउंड 3 में विल डिसाइड कि 75 हो रहे नहीं, ऐसे आते हैं नंबर, ऐसे 23 में पेपर वो पीपल लगा ये क्या टफ आ गया, बहुत इजी पेपर था 23 का, बहुत इजी पेपर था, मतलब मेरी नजर में 23 से आसान पेपर हो ही नहीं सकता, ठीक है, 23 से आसान पेपर हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये है आपका ये। अब आ जाओ यहाँ पे एक और क्वेश्चन, एक और छोटा सा पॉइंट बताया तो देन वील एंड, ठीक है, हालांकि ये तो बहुत लंबी वीडियोस भी है, बट ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, राइट, अगर आपको आना है इस कोर्स में ये सब चीजें मेरे साथ करनी है भाई, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आइए, ठीक है, दिस इज द कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, अनुसंधान, इस कोर्स में हम यही कर रहे हैं, हम पूरा यही कर रहे हैं, ठीक है, तो इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, जहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट मैं बता रहा हूँ, देखो रिसर्च वाली कैसे करते हैं, कोई बच्चा अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, राइट, उसको सही डायरेक्शन देना भी हमारा हक है और हम दे रहे, ठीक है, राइट, कि सपोज करो ये आ गया, अभी यार बताओ भाई 4 पोर्ट आ गए, ठीक है, राइट, कौन सा कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है सर मुझे नहीं पता, ठीक है, राइट, मेरी नॉलेज नहीं है सर, मैंने नहीं पढ़ा, तो भाई आप गधे हो, क्यों हो आप गधे, क्योंकि कोर पोर्ट पे यूपीएससी ने पहले भी पूछ रखा है, राइट, साउथ इंडिया कोर कई पोहम पुहर मुचरी 3-4 बार पूछा है, यही नहीं गुप्ता पीरियड में घंटाशाला, कदूरा, ठीक है, चौल, ये सब पूछा गया है, तो
तो अगर आपने सिर्फ इसकी थोड़ी सी भी लोकेशन देख ली होती तो आपको यहां पे दिख जाता है ये आंध्रा रीजन में है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, पांड्या के रीजन में है, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है। एटलीस्ट आप ये लगा देते, ठीक है, यहां देखो अरिकामेदु, भरूच, ठीक है, मुजरी, ये देखो ये लिखा गया है। तो आप यहां पे ये कर सकते थे, ठीक है, कि कौन सा पोर्ट वेस्ट और ईस्ट पे, सिर्फ ये क्लासिफाई करना था। और अगर आप ये क्लासिफाई कर लेते, ठीक है, तो इसमें से आपको दिखता 2 पोर्ट इसमें से वेस्ट पे है और 2 पोर्ट ईस्ट में, 50% पे आ जाता। कोरोमंडल कोस्ट ईस्ट वाली है ना, कोरोमंडल कोस्ट ईस्ट वाली है, मुचरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये केरला वाला है, आ चुका है पहले, है ना, तो मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, भरूच कच्चा, ठीक है, ये भी आई थिंक नहीं है, ठीक है। द पॉइंट इज ए, अभी अब मैं 50% में मारूंगा ही मारूंगा। तो दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर नॉलेज, है ना, बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सर्चिंग अबाउट देम। बस तुझे इतना सा करना था, है ना। अब यहाँ पे मेमोनिक बना लो, वो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आया है चौल, तो चले कहाँ, गोवा, यानी दिस इज ऑन द वेस्टर्न साइड। महाराष्ट्र में जाके देखो, घंटा साला, घंटा का है, घंटा ईस्ट, घंटा बजाने ईस्ट जाओ तो घंटा यानी ईस्टर्न पे, बस ईस्ट और वेस्ट ही लोकेट कर लेते, इतना डीप मत जाओ। माय आइडिया इज नॉट टू सॉल्व द फुल क्वेश्चन, माय आइडिया इज टू एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, राइट, आई थिंक द वीडियो इज गेटिंग अ लिटिल लॉन्गर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना आया, ठीक है, नाउ लेट्स सी, ठीक है, मुझे नहीं पता बट लेट्स सी इफ आई कैन सॉल्व या नहीं, ठीक है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब मुझे नहीं पता, शुरू में देखो नॉलेज यही है कि नहीं 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 मिनिस्ट्री गलत है, पहली काट दो, वेट वेट वेट, ठीक है, सही भी तो हो सकती है। सेकंड, इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जेपी नारायण। पता नहीं भाई, क्या पता, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। थर्ड देखो, महात्मा गांधी विजन ऑफ ग्राम स्वराज इज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड। भाई गांधी जी के तो सबके इंस्पिरेशन है ना, हम सबके इंस्पिरेशन है, आपकी जेब में भी देख लो, है ना, गांधी जी है, वी आर ऑल फाइटिंग फॉर गांधी जी। तो गांधी जी तो सबके इंस्पिरेशन, और लिखा भी है, ठीक है, आदर्श ग्राम स्वराज और ये सब, लुक गुड, जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, ग्राम स्वराज, यस, थर्ड सही है, थर्ड सही है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये काट दिया, मैंने ये काट दिया, सर 50% पे आ गया। अब आप कर रहे हो सर, अब आप कर रहे हो, मुझे पता है अब आप कर रहे हो, बिल्कुल कर रहा हूं। सेकंड सही है, देखो किस्मत ने दे दिया, ये भी सही है, ठीक है। अब सर फर्स्ट लगाओगे या नहीं लगाओगे, अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट लगाओगे या नहीं लगाओगे। तो सर आप पता है जनरली मिनिस्ट्री यूपीएससी खेलती है, और ग्राम स्वराज है, क्या पता मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ तो पार्लियामेंट्री अफेयर बोला है, पार्लियामेंट के लोग क्यों करेंगे सर, हाँ ना, वो तो दे स्टार्ट रनिंग द पार्लियामेंट। काट दो, लगा दो, और आंसर 50% लाके ये भी मेरा सही, ठीक है। दैट इज हाउ एलिमिनेशन वर्क्स इन एग्जाम। अगर मैं 50% तक नहीं ले आता, मैं स्किप करता सर, मैं स्किप करता, क्योंकि आज मिनिस्ट्री सही हो रही है, कल को गलत भी हो सकती है। ऑन कॉन्ट्ररी, ठीक है, अ पर्सन हु हैज नो एब्सोल्यूट नो, वो इसको भी काटता है, इसको भी काटता, अलग ही कर रहा होता है। एंड दैट इज व्हाई वो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर में लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ब्लाइंड इल्यूमिनेशन लगाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर वैल्यूएबल नॉलेज। अगर आपको पसंद आ रहा हो, यही चीज मेरे साथ करनी है भाई, अनुसंधान कोर्स इज देयर फॉर यू एट लेस देन कॉस्ट ऑफ पिज्जा, है ना, ठीक है, दिस इज मजाक फॉर यू, आई नो दिस, ठीक है। आओ, आई अश्योर यू इट विल बी अ गेम चेंजर। civilsclub.in पे जा सकते हो सिंपली, ठीक है। एंड किसी को भी कोई भी कैसा भी डाउट है तो माय टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर, ठीक है, जस्ट मैसेज मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।